जय हिंद। आप लोगों ने एक घटना सुनी होगी कि जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है जिनका नाम है अनंतनाग। अनंतनाग ज़िला में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है पहलगाम। परसों यानी कि 22 जो अप्रैल है 22/4 को शाम के 2:45 पर कुछ आतंकी हमले हो जाते हैं जो वहाँ पर्यटन स्थल घूमने के लिए जाते हैं, जिनमें तकरीबन 26 लोगों की मौत हो जाती है। अब रही बात कि घटना हुई है, ये बात सही है। कुछ संदिग्ध लोगों ने अलग अलग बयान भी दिया है कि भाई हम लोग वहां गए थे, जिनमें एक सबसे प्रसिद्ध लोग हैं जो लेफ्टिनेंट जो नौसेना के कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जिनका नाम है विनय नरवाल। एक बहुत ही दुखद घटना इनके साथ है क्योंकि ये लगभग 1.5 महीने की छुट्टी पर आए थे और इनकी शादी मात्र 16/4/25 को हुई थी और अपनी पत्नी के साथ ये घूमने के लिए एक विदेश का योजना बनाए थे कि हम लोग विदेश जाएंगे घूमने। लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी वीजा नहीं हो पाती है, तो सोचते हैं सोचना क्या है, तो अपने देश में ही एक छोटी मिनी स्विट्जरलैंड है, वहां हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। तो ये लोग वायु जहाज से यानी हवाई जहाज से वो पहुंचते हैं कहाँ, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से अनंतनाग एक जिला है, अनंतनाग जिला, और उसी का एक जगह है पहलगांव, यानी लगभग 6 किलोमीटर दूर है पहलगाम। और इस पहलगांव से 6 किलोमीटर दूर एक वैसरन घाटी है, वैसरन घाटी, जहां छोटी छोटी नहरें हैं, झीलें हैं, साथ में चारों तरफ शंकुधार देख रहे हैं, ये शंकुधारी वृक्ष हैं। ये सब जो है ना एकदम वातावरण को मोहक बनाती है। यहाँ पूरे देश से ही नहीं विदेश से लोग भी घूमने के लिए आते हैं। तकरीबन उस समय यानी कि 22 तारीख को तकरीबन वहां 4 से 5 हजार लोग घूम रहे थे। अचानक क्या होता है कि भारतीय सेना यानी आर्मी के ड्रेस में जो हरे रंग का कुछ ड्रेस पहने हुए थे, तकरीबन 6 आतंकी वहां पर अचानक आ जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि भाई आप किस मजहब के हैं, हिंदू हैं? जैसे जो लोग हिंदू का नाम लेते हैं, हाथ उठाते हैं, उन्हें सीधे कान में गोली मार दी जाती है, उनका भेजा खत्म। ऐसे करके कुछ लोगों को मजहब पूछने के बाद अगर नहीं बोलते हैं तो उन्हें कहते हैं कि ठीक है, कुछ तुम अपने मजहब का कुछ कलमा सुनाओ। जो लोग कलमा नहीं सुना पाते हैं उनको गोली मार दी जाती है। कुछ सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी निकली है कि लोगों को पैंट खोलकर भी चेक किया गया कि वो इस्लाम धर्म से हैं या हिंदू धर्म से हैं, और इस तरह से मारे गए हैं। लेकिन सच्चाई जो भी हो, घटना तो घटी ही है, आतंकी हमले हुए ही हैं, लोगों की जानें गई हैं और तकरीबन 26 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 स्थानीय लोग हैं और 2 विदेशी लोग हैं। कुछ सरकारी अधिकारी भी लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि लोग वहां घूमने के लिए जो जाते हैं वो ऊंचे अधिकारी लोग, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो लोग ही जाते हैं। गरीब लोगों को क्या होता है कि गरीब लोग ज्यादा से ज्यादा घूमने के लिए कहाँ जाएंगे? गांव के आस पड़ोस में कोई मंदिर मस्जिदें हैं, वहां घूमने के लिए चले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में घूमने के लिए चले जाते हैं। इससे ज्यादा दूर नहीं, वो उतनी दूरी तक नहीं करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास ज्यादा हैसियत है, जो ज्यादा खर्च करते हैं, वो लोग जाते हैं। अब यहाँ से कुछ सवाल उठती है कि भाई आखिर घटना जो घटी है, इनमें स्थानीय लोगों को भी आगे आना चाहिए। स्थानीय लोग जो वहाँ दुकान खोले हुए थे, जो लोग वहाँ घुड़सवारी कर रहे थे, जो लोग वहाँ के यात्रियों की किसी न किसी तरह से आमदनी ले रहे थे, उन लोगों को ये जानकारी जरूर होगी कि आतंकी आखिर थे तो थे कौन, उस आतंक में किन लोगों का सहयोग था। तो स्थानीय लोगों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि जो जिला है ना, इस जिला के लोगों का मुख्य आजीविका का स्रोत, पैसा कमाने का जो स्रोत है, वो पर्यटन है। जो विदेशी लोग देशी लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं, उसी से उन्हें कुछ पैसा मिलता है। और उसी से पैसा क्या मतलब, वो लोग वहां कुछ धंधा करते हैं, कोई घुड़सवारी करते हैं, कोई मकान बनाए हुए हैं, कोई होटल खोले हुए हैं, तो उसी से उन लोगों की जीविका चलती है। अगर सोचो स्थानीय लोग कि अगर वहां पर ये पर्यटन स्थल नहीं हो, लोग वहां घूमने के लिए नहीं जाए, तो तुम लोग क्या करोगे? तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले वो जो आतंकी हैं
उसको तुम किसी न किसी माध्यम से सरकार को सूचना दो कि वो कौन लोग थे, कैसे वहां पहुंचे और इनमें किन किन लोगों की संलिप्तता है, सबको स्थानीय लोग गुप्त रूप से सरकार को सूचना दे कम से कम, ताकि वो अपना उनका नाम ना उजागर हो। सरकार को भी चाहिए कि जो लोग सूचना दे उसको नाम अग्रित ना हो, ताकि वहां पर स्थानीय लोग बता सके कि भाई ये फलाने फलाने लोग इसमें शामिल थे। चलिए, तो ये स्थानीय लोग, तब आप लोगों की आजीविका चलती रहेगी, अन्यथा आप लोग भूखे मरेंगे। अब कुछ जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इसे हिंदू मुस्लिम के नाम से जोड़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर मारा गया है। अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर अगर मारा गया है तो तुम्हें एक बात पता होगा कि वहां पर एक घुड़सवार थे जिनका नाम था आदिल हुसैन। आदिल हुसैन, जैसे गोली चलना शुरू हुआ, आदिल हुसैन एक लड़का, नौजवान लड़का, वो जाता है और आतंकियों को कहता है कि तुम इन लोगों को नहीं मार सकते हो क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन आतंकी उन्हें झटके से हटा देता है। लेकिन आदिल हुसैन अपनी जान की परवाह किए बंदूक छीन लेता है, लेकिन दूसरे जो आतंकवादी हैं, आतंकी, वो उनके गोली मार देती है, जिनके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब आपने अगर देखा, अगर जातिवाद होता, यहां धर्म संप्रदाय होती, तो आदिल हुसैन को क्यों मारा गया? सोचना चाहिए। एक व्यक्ति जो अपनी संप्रदाय या अपनी किसी बात को न ध्यान में रखते हुए किसी पर्यटन स्थल भारतीय लोगों के नाम पर वो वहां पर बचाने गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप अच्छा रहेगा कि ये राजनीति को ना ले जाकर के, संप्रदाय को राजनीति में ना ले जाकर के इसे एक हमले के रूप में सोचा जाए। अब थोड़ी सी सरकार की यहाँ पर चूक है कि जब आप जानते हैं कि वो क्षेत्र इंटेरियल है, लगातार वहां पर आतंकी हमला बराबर कुछ ना कुछ कभी ना कभी हुआ करता है, तो जब इतने 5,000 लोग वहां पर थे, तो वहां पर आर्मी क्यों नहीं देखा गया? उनकी सुरक्षा प्रबंध क्यों नहीं की गई थी? ये सुरक्षा प्रबंध की भूल है, ये गलतियां हैं। कभी कभी इस पर भी सोचना चाहिए कि हमारी गलती क्या थी, ये हमला होने से पहले हमने क्यों नहीं सुधरा? जब हमला होते रहते हैं तो इसको सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, हमला हो गया, ठीक है, तो अब हमला का जिम्मेवार कौन है भाई? तो चलिए, पाकिस्तान लोग। अरे पाकिस्तान को क्या कहोगे? अगर पाकिस्तान की मैप अगर तुम बनाओ, मैप अगर बनाओ, केवल बीच का भाग छोड़ दो, तो एक बैठा हुआ कुत्ता की तरह दिखाई पड़ता है। पाकिस्तान की मैप अगर तुम देखोगे और किनारे किनारे का मैप बनाओगे, तो एक बैठे हुए कुत्ते की तरह दिखाई पड़ेगी। अर्थात वो तो कुत्ता है ही, आतंक को वो फैलाता ही है, ठीक है। तो सरकार अगर कह रही है कि हमारे पास राफेल है, हमारे पास अन्य प्रकार के आधुनिक से आधुनिक हथियार हमने खरीदा है, तो क्या करोगे? उसको जंग लगाओगे? कम से कम उन्हें उसको सिखाना चाहिए सबक। जो जिस तरह से माने उसी तरह से सिखाना चाहिए। अगर आप नहीं मान रहा है, बात से नहीं माने, तो ला से समझाइए। अर्थात देखिए, अगर जितने भी लोग हैं उन्हें हम कहेंगे कि सरकार को भी ये सोचना चाहिए और वो लोग सरकार से आग्रह करें, ये हमारी विश्व मैप है, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा बगल का क्या है, एक देश पाकिस्तान है, जो आतंक के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो सरकार को चाहिए, यानी भारत सरकार पिछले कई सालों से इसको नेवी ब्लॉक कर दे, यानी नेवल ब्लॉक हो जाए, तो इधर से इसे राशन पानी खाना तेल इधर आना बंद हो जाएगी, तो भूख से मरेंगे ये तो हम कर सकते हैं ना। सरकार को ऐसा सोचना चाहिए। साथ ही साथ हमारे साथ उसकी सिंधु सभ्यता हुई है, सिंधु नदी घाटी जो समझौता है, इन समझौता को रद्द कर देना चाहिए और इसे अपनी डैम बना करके पानी को टर्न ले लीजिए, जिसके कारण वो भूख से मरेगा। जब तुम हमारी बात को नहीं समझ रहे हो, तो हमें भी कुछ कदम उठाना चाहिए, इस कदम को भंग कर देनी चाहिए। अर्थात सरकार को यहां पर कुछ ठोस कदम उठानी चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं होती है। हमारे भारतीय नौजवान, हमारे भारतीय लोग देखते देखते कभी 50, कभी 100, कभी 25 इस तरह से मरते हैं। क्या होगा कि आप उन्हें मौन समाधि 2 मिनट कर लेंगे उनके नाम पर, या उन्हें 5 लाख 10 लाख रुपया दे देंगे, तो क्या उनकी आर्थिक सहायता हो जाने से उनकी जीवन चली जाएगी? अब सोचिए, एक विनय नरवाल, जिनकी पत्नी की सामने, आंखों के सामने उनके पति को मार दिया गया है,
कभी उनसे जाकर के पूछिए कि तुम्हारे दिलों में क्या दर्द है। अन्य और सारी महिलाएं वहां पर थी कि उनके पति को उनके सामने में किसी की पीठ में गोली मार दी, किसी की पेट में गोली मार दी, किसी के सिर में गोली मार दी। महिलाएं वहां पर बैठी हुई है, वो कहती है कि तुम मुझे भी मार दो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जाकर के सरकार को कहो। अर्थात वो आतंकी सीधे सरकार को चुनौती दे रही है, तो सरकार को इस चुनौती को स्वीकार करनी चाहिए। जो भी उसमें संतृप्त हैं, क्योंकि आतंकवादी बाहर से नहीं आए होंगे, होंगे तो वहीं के। तो जो लोग स्थानीय लोग उसमें संतृप्त हैं, या जो लोग सेना के जो लोग हैं, उनमें से लगता है कुछ लोग मिले हुए हैं, तो उनकी गहनता से जांच होनी चाहिए और उस सेना के लोगों को अच्छी तरह से जांच करके जो दोषी लोग हैं उनको सजा देनी चाहिए कि आखिर इस तरह का नरसंहार क्यों। अगर पाकिस्तान की अगर ये चाल है, तो पाकिस्तान से हम डरें क्यों? जब हमारे पास इतनी व्यवस्था है, तो उसे सर्जिकल स्ट्राइक करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होगी? उन्हें अटैक करिए, उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बनाइए, उन्हें सामरिक रूप से पंगु बनाइए, तब जाकर के ये समझने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सरकार को भी एक ठोस कदम लेने की जरूरत है। ये घटना आगे न हो, इस पर भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी इस तरह की घटना होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो सुरक्षा का प्रबंध पहले होनी चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। जहां 5,000 लोग पसलियानी घूम रहे थे, वो जगह पहले से इस तरह का है, तो सोचना चाहिए सरकार को भी। चलिए, जो भी है, हम आग्रह करेंगे सरकार से भी, और जो लोग हैं राजनीति करने वाले, ऐसी विषम परिस्थिति में सरकार को मदद करे कि जो सही है वह काम हो। साथ ही साथ सरकार को जो आतंकी लोग हैं या उनसे संतृप्त लोग जो होंगे, स्थानीय लोग जो को उनकी मदद किया है, कुछ ना कुछ उन लोगों को जानकारी जरूर होगी, पहचान जरूर होगी, इसलिए उसे गहनता से जांच करके पता लगाइए और जो दोषी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और साथ ही साथ जो मर गए हैं, मारे गए लोग हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए ताकि उनका परिवार चल सके। खास करके जो वहाँ जम्मू कश्मीर में एक आदिल हुसैन थे, उनके बूढ़े माता पिता की एक ही बेटा था जो उनकी भरण पोषण कर रहे थे, तो उन्हें कम से कम किसी न किसी रूप से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और आग्रह करेंगे भारतीय लोगों से भी कि सरकार को मदद करे ऐसी विषम परिस्थिति में, और कोई राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी ना करें, जातिवाद संप्रदायवाद को अभी दूर रखें, विशेष अपनी अपनी सोच व्यक्त करें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।